आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर एक अखंड भारत का निर्माण किया और अपनी बुद्धि बल पर कई राज्यों और साम्राज्यों का भी निर्माण किया। उस महान आत्मा का नाम था आचार्य चाणक्य। हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक महान व्यक्ति आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार, जिनके विचारों को हम आज चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। चाणक्य जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, जिनके नाम पर ही इनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, पर फिर भी इन्हें अपनी बुद्धि पर कोई घमंड नहीं था और ना ही इन्हें किसी राजपाट और सत्ता का लालच था। एक समय की बात है जब आचार्य चाणक्य जी अपने मित्र के साथ आंगन में खेल रहे थे। तभी एक राज ज्योतिषी इनके घर पर आए और इनकी जन्म पत्री देखकर इनकी माता से बोले कि आपके पुत्र के जीवन में तो राजयोग है, जिसके चलते यह आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। इतना सुनकर यह सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा और मुझसे दूर चला जाएगा। तब माता ने ज्योतिष से कहा कि क्या यह सच है? तो ज्योतिष ने कहा कि अगर इस बात की पुष्टि करनी है तो अपने पुत्र का मुख खुलवाकर उसके सामने वाले दांत पर नागराज का चिन्ह देख लेना। इतना सुनकर माता ने चाणक्य को बुलवाया और उसका मुंह खोलकर देखा तो उसके सामने वाले दांत पर नागराज का चिन्ह अंकित था। यह देखकर माता रोने लगी और उसने सारी बात चाणक्य को बताई। चाणक्य ने माता की बात सुनकर एक पत्थर उठाया और अपने सामने वाला दांत तोड़कर बोला, माता, तुम्हारे प्रेम के चलते मैं कोई भी राजपाट तुरंत समाप्त कर दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई भी राजपाट या सत्ता नहीं है जो मुझे मेरी मां के प्रेम से वंचित कर सके। इस बात से यह पता चलता है कि चाणक्य जी को राजपाट व सत्ता का कोई मोह नहीं था। आगे चलकर चाणक्य जी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक की और वहीं पर प्रधानाध्यापक स्थापित हुए। चाणक्य जी हमेशा कहते थे, शिक्षा सर्वोपरि है और शिक्षा ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। चाणक्य जी हमेशा शिक्षा को लेकर सजग रहते थे। चाणक्य जी कहते थे, जिस मनुष्य के पास शिक्षा का ज्ञान नहीं, उस मनुष्य का दुनिया में कोई स्थान नहीं। चाणक्य जी कहते थे, जो मनुष्य शिक्षाहीन है वह बकरी की उस पूंछ के समान होता है जो न तो गुप्त इंद्रियों को छुपा सकती है और न ही किसी मक्खी मच्छर को उड़ा सकती है। इसी प्रकार बुद्धिहीन शिक्षाहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है, बेकार होता है। एक शिक्षाहीन व्यक्ति समाज पर बोझ होता है तथा शिक्षाहीन व्यक्ति हमेशा बुराइयों और अंधविश्वासों को फैलाते हैं। चाणक्य जी ने शिक्षा को कामधेनु बताया है। चाणक्य जी कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसे न तो कोई हमसे छीन सकता है, न ही कोई चुरा सकता है, न ही कोई इसका विभाजन कर सकता है। और चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि शिक्षा एक ऐसा गुप्त धन है जो सबसे सर्वोपरि धन माना गया है। एक बार की बात है, चाणक्य जी मगध के राजा धनानंद की सभा में उपस्थित थे, जहां राजा धनानंद के पिता का श्राद्ध था, पर धनानंद मदिरा के नशे में धुत आचार्यों पंडितों का अपमान कर रहे थे। यह सब देखकर चाणक्य जी वहां से उठकर जाने लगे। तभी राजा धनानंद ने आवाज देकर कहा, ए पंडित, कहां जा रहा है? आज मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा? मुझसे हाथ फैलाकर किसी राजपाट का दान नहीं मांगेगा? इतना सुनकर चाणक्य जी ने उत्तर दिया, ए धनानंद, मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा मान है और यदि मेरी बुद्धि में शक्ति रही तो मैं अपने लालन पालन के लिए तुझ जैसे कई राजाओं का निर्माण कर लूंगा।
यह सुनकर धनानंद गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, ऐ पंडित, तुझे अपनी शिक्षा पर इतना घमंड है? मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी इस राज्य से बाहर फिकवा दूंगा। यह सुनकर चाणक्य जी कहने लगे कि ऐ धनानंद, मैं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय दोनों ही शिक्षक की गोद में खेलते हैं। चाणक्य जी हमेशा कहते थे, बुद्धिमान ही बलवान है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वह किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं, वह नए नए तरीके आजमाता है और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं, चाहे उसमें जितना भी बल क्यों ना हो, वह अपने कार्य में हमेशा असफलता ही पाता है। बुद्धि के बल पर ही एक छोटे से खरगोश ने एक विशाल काय जंगल के राजा शेर को मृत्यु प्रदान की थी। एक समय की बात है जब जंगल में राजा शेर ने सभा बुलाई, जिस सभा में जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया तथा उनके सामने शेर ने एक शर्त रखी, तुम में से एक जानवर प्रत्येक दिन मेरा भोजन बनने के लिए मेरे पास आएगा और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सब जानवरों को आज ही समाप्त कर दूंगा। इतना सुनकर सभी जानवर डर के मारे घबरा गए और शेर की इस शर्त को मान लिया। एक दिन ऐसा भी आया कि खरगोश को शेर का भोजन बनने के लिए उसके पास जाना था। तो खरगोश थोड़ा देर से शेर के पास पहुंचा। यह देखकर शेर ने पूछा, कहां रह गया था अब तक? तो खरगोश ने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया था जो मुझे अपना भोजन बनाना चाहता था। उससे मैं यह कहकर आपके पास आया हूं कि आपको बताकर मैं उसके पास वापस लौट जाऊंगा ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। यह सुनकर शेर गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, किस शेर की इतनी जरूरत हो गई जो मेरा भोजन मुझसे छीने? कहां है वो शेर, बताओ मुझे। तब खरगोश ने एक जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज, वह शेर उस जंगल में रहता है। शेर ने कहा, मुझे उसके पास लेकर चलो। खरगोश शेर को जंगल की तरफ ले चला जहां पर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर खरगोश ने शेर को इशारा किया कि महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। जैसे ही शेर कुएं के अंदर झांका तो उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि यह वही शेर है जो मेरे भोजन को अपना भोजन बनाना चाहता था। यह देखकर शेर पानी में छलांग लगा दिया और वहीं पर डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके न कि अपनी बल्कि जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई। इससे यह पता चलता है कि इंसान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसके पास बुद्धि है तो वह बड़े से बड़े खतरे को भी टाल सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, किसी को छोटा न समझें। चाणक्य जी हमेशा कहते हैं, किसी को छोटा न समझें, क्योंकि यदि हम जिस व्यक्ति को छोटा समझ रहे हैं, क्या पता उसके पास हमसे ज्यादा बुद्धि बल हो। एक विशालकाय हाथी भी एक छोटी सी चींटी के सामने हार जाता है, क्योंकि छोटी सी चींटी हाथी की सूंड से होकर उसके मस्तिष्क में जाकर बैठ जाती है और उसे पागल कर देती है, जिस कारण से वह विशालकाय हाथी भी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक छोटा सा दिया अंधकारपूर्ण मकान को भी रोशनी प्रदान करता है, पूरे मकान को ज्योतिमान कर देता है। ठीक उसी तरह एक छोटा सा आग का तिनका बड़े से बड़े घास के ढेर को भी जलाकर राख कर देता है। इसके लिए एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आप सभी ने अमेजन नदी के बारे में तो सुना ही होगा। यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि इस नदी का उद्गम जिस पर्वत से होता है
उस पर्वत से इस नदी में प्रत्येक 8 सेकंड के अंतर में एक एक बूंद गिरती है, जो इस नदी को एक विशालकाय नदी बनाती है। ऐसी नदी जो पूरे विश्व में सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी छोटी वस्तु या व्यक्ति को छोटा न समझे। हो सकता है कि उसके पास हमसे अधिक बुद्धि और साहस हो। चाणक्य जी कहते हैं कि साहसी बनो और बड़ा सोचो। चाणक्य कहते थे, कोई भी इंसान कमजोर व दुर्बल नहीं होता। यदि वह अपने मन में ठान ले तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी अपने मन से नहीं हारता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाएं और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करें। आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। और अपनी सोच को बड़ा करें, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। चाणक्य जी कहते हैं, सही समय के महत्व को समझें। चाणक्य जी कहते हैं, किसी कार्य को करने का एक सही व उचित समय होता है। उस समय को निर्धारित करें, फिर उस कार्य को करें। किसी भी कार्य को हड़बड़ाहट व जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी व हड़बड़ाहट में किया गया कार्य सिर्फ नुकसान ही देता है। जैसे कि अगर आप धान की फसल को उसके विपरीत मौसम में उगाते हैं तो आपको दुगना खर्चा करना पड़ता है, फिर भी आपको फल में सिर्फ भूसा ही मिलेगा। इसलिए किसी भी कार्य को करें तो पहले उसका उचित समय जान लें, फिर उस कार्य को करें। इस प्रकार आपको सफलता मिलेगी। चाणक्य जी ने सर्वप्रथम मगध के राजा धनानंद पर जब आक्रमण किया तो वो जल्दबाजी व हड़बड़ाहट में किया, जिस कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ और हार का मुंह देखना पड़ा। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं कि हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उचित समय को जानें, फिर उस कार्य को करें। अगर आप इस प्रकार किसी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य जी कहते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले 3 बातों को पक्की कर लें। नंबर 1, मैं जो कार्य कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं। नंबर 2, मैं जिस कार्य को कर रहा हूं उसे करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। और नंबर 3, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं यह उस कार्य को करने का उचित समय है या नहीं। यदि आप इन तीनों सवालों को अपने मन से पूछेंगे और यदि आपको सैटिस्फाई जवाब मिलता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे तो आपको पहाड़ तोड़कर ही रास्ता क्यों न निकालना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे किसी दिन अपनी एक नई वीडियो में किसी महान आत्मा के विचार के साथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।